राशिद किदवई, अभी विनोद जी ने एक बात की साख की, और क्योंकि साख जो है कम से कम लोकतंत्र के तौर पर तो भारत को मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी कहा जाता है, तो ऐसे में साख पर कोई चिंतित भी है क्या, या फिर सब भेड़ चाल में चल रहा है? चुनाव जीतना, पार्टियां तोड़ना, स्ट्रेंथ बढ़ाना, ये इकलौता मकसद बन गया है। इसमें साख कहीं किसी को समझ में नहीं आ रही। जी धन्यवाद गरिमा। देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा कि हमारे जो पैनलिस्ट ने तीनों ने जो बात कही, आशुतोष, अग्निहोत्री जी ने, रामकृपाल जी से, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं, तो उसी चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगा। दरअसल सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में इस समय यह है कि हमारे यहाँ एक भ्रष्ट पॉलिटिकल सिस्टम है, एक हमारे यहाँ एक ऐसा लीगल सिस्टम है जहां न्याय समय पे नहीं मिलता है, और इन दोनों के ये जो घालमेल है उसकी वजह से तमाम बहुत सारी समस्याएं देश में उभरी हैं। देश में देखिए, लेकिन व्यवस्था के प्रति एक साख भी है, मतलब लोग व्यवस्था पे यकीन रखना चाहते हैं। उसके पीछे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र के बहुत सारी थ्योरीज और तर्क दिए जा सकते हैं। तो इसी वजह से राजनीतिक दल जो है, जो ऐसा करते हैं, जो वॉशिंग मशीन की हम बात करते हैं, वो वॉशिंग मशीन से करके निकल जाते हैं, क्योंकि जनता जो है वो उदासीन है। आप देखिए, जो लोगों ने दल बदले, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटका हो, और उसको कहा जाता है कि बड़ा लेन देन हुआ, ये हुआ, जो पॉलिटिकल डिफेक्शन हो, या भजन लाल के समय, इंदिरा गांधी के समय जो भजन लाल की पूरी कैबिनेट एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में चली गई, उसको जनता ने मतलब स्वीकार कर लिया। तो एक तरह के जनता के स्तर के ऊपर भी मुझे लगता है संजय कुमार इस चीज को ज्यादा बेहतर से बता सकेंगे, लेकिन जनता भी उदासीन है, वो विचलित नहीं होती। और इसी तरीके से जो विपक्ष जो इस समय जो बात कर रहा है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, वो चीजें अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन वो कानून व्यवस्था का ये 1975 से 77 वाला पीरियड नहीं है कि जहां जेपी ने कहा था कि पुलिस फोर्सेस से कि आप बगावत कर दो, फौज से कहा था बगावत करो, और उसको लेकर इंदिरा गांधी ने घबरा के आपातकाल लगाया। तो उस तरह से विपक्ष की पैठ नहीं है, और सिविल सोसाइटी, मीडिया, तमाम पक्ष जो हैं, जिनका मैं एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन वो बहुत से तरी व्यवस्था को लेकर उदासीन है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की जो अपनी प्रतिष्ठा है, या जो उनकी सरकार है, जो उनकी साख है, उसकी वजह से तमाम चीजें हो भी रही है, उसको लेके बहुत ज्यादा जनता न गंभीर है न विचलित है, और इसीलिए बार बार ये चीजें ऐसी होती है और होती आ रही है। और विपक्ष ने भी, जैसा रामकृपाल जी कह रहे थे, चाहे आटे में नमक मिलाया हो, लेकिन मिलाया तो था।